इसी के साथ सर ओवर टू यू। यहाँ उपस्थित छत्तीसगढ़ साउंड परिवार के जितने भी भाई हैं, उनके अंतर्गत आने वाले जितने भी लाइट, ट्रस, जनरेटर, इवेंटर, एलईडी वॉल, एसएफएक्स, जितना भी ये जो परिवार यहाँ उपस्थित है, उन सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं एक बार पुनः हमारे जो भिलाई निवासी जो साउंड परिवार के जो भाई थे, उनकी दुखद निधन की खबर आप सब तक पहुंची थी। एक बार मैं अपनी ओर से, पूरे राजनांदगांव यूनियन की ओर से और छत्तीसगढ़ साउंड परिवार की ओर से पुनः एक श्रद्धांजलि उनको व्यक्त करता हूं। दूसरा मुख्य मुद्दे पे आता हूं। अभी पिछले 1-1.5 महीने से पूरे छत्तीसगढ़ में गहमा गहमी का माहौल चल रहा है, आप सभी जानते हैं। और छत्तीसगढ़ शासन आप जो भी बोलें, उन्होंने साउंड सिस्टम ऊपर एक प्रकार से पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है, और जिसके चलते अभी पिछले महीने अपन बोले या इसी महीने बोले, गणेश उत्सव में हड़ताल का ऐलान किया गया था। और मैं उसी विषय पे आ रहा हूं, चूंकि मैं राजनांदगांव से हूं, आप सभी जानते हैं। और हड़ताल के समय जो भी त्रुटि, जो भी मिस्टेक राजनांदगांव साउंड यूनियन के द्वारा हुई, जिससे पूरा आज छत्तीसगढ़ साउंड परिवार आहत है, तो मैं आप सभी से, पूरे राजनांदगांव यूनियन की तरफ से हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं भाई। किसी बात को अन्यथा मत लेना आप लोग। बहुत सारी बातें हुई कि राजनांदगांव में झांकी के दौरान काम हुआ, तो मैं एक संक्षेप में आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने राजनांदगांव में हड़ताल के दौरान क्या क्या किया है, आप सभी जानते हैं। 17 तारीख को राजनांदगांव की झांकी थी, 16 तारीख को आक्रोश रैली निकली, शाम को 16 तारीख को राजनांदगांव की जितनी गणेश उत्सव समिति, उन्होंने गणेश विसर्जन झांकी कैंसिल करने का निर्णय लिया। राजनांदगांव की झांकी कैंसिल हो चुकी थी, शाम को 7 बजे का निर्णय है 16 तारीख का, और प्रशासन इस घोषणा से अचंभित था। तो जो भी प्रशासन ने अपनी तरफ से पहल करी कि चलिए आपको अनुमति देते हैं साउंड सिस्टम चलाने की, जो भी वो सोचते थे, समिति वाले भी सामने आए। एक बैठक रखी गई 16 तारीख को रात को 11 बजे। मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं, उस बैठक में राजनांदगांव साउंड यूनियन के द्वारा असहमति जताई गई इस विषय पे, यदि आप राजनांदगांव में साउंड चलाने की अनुमति दे रहे हैं, हमको वो अनुमति प्रदेश स्तर पे चाहिए। जब तक आप प्रदेश स्तर पे एक लिखित परमिशन या कोई एक आश्वासन ठोस नहीं देते हैं, हम लोग साउंड राजनांदगांव में तो क्या, हम छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं बजा सकते। वो बैठक बेनतीजा निकली थी। मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं, हम साउंड वाले उस बैठक से वापस आ गए, प्रशासन भी उठ गया और झांकी परिवार भी उठ गया। दूसरे दिन राजनांदगांव की झांकी थी। आप मानेंगे नहीं, दोपहर को 3 बज रहा था और शाम को झांकी थी। 3 बजे तक भी बहुत गहमा गहमी का माहौल रहा। हमारे जितने राजनांदगांव साउंड के छोटे बड़े जो भी भाई लोग थे, पूरी तरह से डटे रहे मोर्चे पे और इस हड़ताल को सफल बनाने के लिए। राजनांदगांव की जितनी समितियां हैं, वो सारे एकत्रित होकर जितने भी साउंड वाले हैं, उनके ऊपर बहुत गहरा उन लोगों ने दबाव बनाया। आप धमकी बोलिए, चाहे कोई भी माध्यम से बोलिए, ये तक बोला गया कि आज के बाद हम आपको काम नहीं करने देंगे। उस पर भी राजनांदगांव साउंड यूनियन ने कहा, आपको जो करना आप कर सकते हैं, पर हम छत्तीसगढ़ साउंड यूनियन के खिलाफ नहीं जा सकते। ये हमारा आखिरी फैसला रहा। क्योंकि पुलिस प्रशासन भी इसमें एंटर हो चुका था, बहुत बड़ा एक दबाव बना
कुछ साथी हमारे टूट गए। तो इस स्थिति में राजनांदगांव में आप जो साउंड सिस्टम देखे शाम को 6 बजे के बाद फिर उन लोग जो भी तैयारी करी और जो आप झांकी में देखे होंगे, मैं पुनः आप सभी से राजनांदगांव साउंड परिवार की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। छत्तीसगढ़ के जितने साउंड वाले भाई जो आहत हुए हैं इस डिसीजन से। दूसरा, एक बात ये बोलना चाहूँगा कि हम लोग कई दिनों से सुनते आ रहे हैं और हमेशा आज तक सुनते हैं इस बात को कि भैया हम लोग तो छोटे साउंड वाले हैं और छोटे साउंड वालों को बड़े के कारण भुगतना पड़ता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे 20 साल हो गए काम करते हुए। मैंने भी 4 बेस और 4 टॉप से शुरुआत करी थी। यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं, जो भी व्यवसाय करते होंगे, हर आदमी ये सोचता है कि मैं अपने धंधे को बढ़ाऊंगा। कभी कोई सोचा है कि 2 बॉक्स से मैं 1 बॉक्स पे आ जाऊंगा? वो 2 बॉक्स का 4 बॉक्स करना हर व्यक्ति का है। कोई लाइट वाला भी होगा, 1 पेड़ शार्पी से शुरुआत करता है, फिर वो 10 पेड़ तक पहुंचता है। कोई ट्रस वाला भी होगा, लोहे का ट्रस से काम चालू करता है, एल्युमिनियम ट्रस लेता है। टेंट वाले व्यवसायी हैं, जनरेटर वाले हैं, पहले छोटे छोटे जनरेटर चलते थे, आज ये बड़े जनरेटरों का जमाना है। हर व्यक्ति अपने हिसाब से अपडेट करता है। तो भाई जितने भी यहाँ मौजूद हैं, ये हम सब साउंड वाले हैं। ये बड़े छोटे का भेद आप सभी लोग भूल जाइए। अभी जो माहौल चल रहा है इसमें जब तक हम साउंड छत्तीसगढ़ के साउंड वाले एकता नहीं दिखाएंगे तो हम लोग बिखर जाएंगे भाई। तो मेरा निवेदन है, आज ये कार्यक्रम बहुत अच्छे विषय को लेकर रखा गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ साउंड यूनियन का पुनर्गठन होना है, पदाधिकारियों का चयन होना है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं और जो नहीं भी हैं, यहाँ जितने लोग हैं वो ये आवाज़ अपने जितने भी भाई हैं जहाँ से भी लोग आए हैं सबको मोटिवेट करें, सबको इस परिवार में जोड़ने की कृपा करें। दूसरा भाई, एक तो हम लोग की लड़ाई चल रही है, आप जान रहे हैं, हड़ताल के माध्यम से जो भी हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी सबसे अहम चीज है हाई कोर्ट, बिलासपुर हाई कोर्ट से एक डिसीजन आया जिसकी वजह से साउंड सिस्टम पे बैन लग गया पूर्णतः छत्तीसगढ़ में। तो हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में हमको अपीयर होना, जिसके लिए काफी धन बल की हमको आवश्यकता है। मैं अकेला सक्षम नहीं हूं, यहाँ जितने भाई खड़े ये भी सक्षम नहीं है। जब तक आप सभी का सहयोग इसमें नहीं मिलेगा तब तक ये लड़ाई संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत पैसा लगना है, आप सभी का आर्थिक सहयोग जरूरी है, जिससे जिस भाई से भी जैसा भी सहयोग बने यूनियन में सहयोग करें। और अंत में यही बोलना चाहूंगा भाई कि जो भी भविष्य में हो गया उस पर मट्टी डालिए, उस बातों को भुलाइए, नए सिरे से आगे आइए और यूनियन की ताकत बनिए भाई। धन्यवाद।